कल हमने पढ़ा कॉर्पोरेट सर्विस की ऑडिट। ठीक है, कॉर्पोरेट सर्विस होती क्या है वो हमने पढ़ा था कि हमने ये कहा था कि हर कंपनी ये चाहती है कि हम हमारे कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, इसके लिए वो लोग अपने इंडस्ट्री में मिलके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, जिससे उनको वो काम करना आसान हो जाता है। आगे चल रहे हैं। आगे पॉइंट हमें कह रहा है एरिया ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट। कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट के एरियाज क्या क्या है, मतलब आपको किन चीजों पे फोकस करना है, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखिए किन चीजों पे फोकस करना है आपको। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें क्या क्या देखना है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब सही क्वालिटी का गुड्स सही वक्त पे सही रेट पे कस्टमर को अगर मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो टुवर्ड्स कस्टमर आप ये देखेंगे कि क्या कॉर्पोरेट सर्विसेज में ये एलिमेंट्स हैं, क्या वो ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। रिगार्डिंग एम्प्लॉय बात करें तो हम क्या देखेंगे, उनका पे आउट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सेफ एप्रिसिएशन, उनके वैल्यू में एप्रिसिएशन हो, मतलब उनका पैसा बढ़े, नुकसान ना हो। तो मतलब आपको प्रॉफिट कमा के शेयर होल्डर को देना है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। कम्युनिटी मतलब सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सोसाइटी के रिगार्डिंग हम ये देखेंगे या इन एरिया को कवर करेंगे कि जो सोशल कॉस्ट बेनिफिट वो होता है ना, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं और जो काम करते हैं उससे सोसाइटी को कितना फायदा हो रहा है, वो चीजों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे लिखा है फेलो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए जो मतलब साथ में हमारे काम करने वाले लोग हैं वगैरह, उनके लिए बोला गया है कि बिजनेस एथिक्स को हमें फॉलो करना है और फेयर ट्रेड डीलिंग्स, मतलब ऐसा कंपटीशन नहीं करना है जिसमें हम गलत तरीकों का इस्तेमाल करें, दूसरे को बर्बाद करने का या इस तरीके की कुछ सोच रखें, वो सोच हमें नहीं रखनी। ठीक है, स्टेट, स्टेट का मतलब कानून से, नियम से, कायदों से है। तो उनके लिए बोला गया है कि जितने भी लॉ आप पे एप्लीकेबल होते हैं आप उनको सही से कंप्लायंस कर रहे हैं, ट्रेड प्रैक्टिस फेयर कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं या कमीशन दे के किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं एक्सेट्रा, ठीक है, या टैक्स इवेजन कर रहे हैं, ऐसा कोई काम आप नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट के अंदर लिया गया है कि ऑडिटर जब कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट करेगा तो इन लोगों के रिगार्डिंग ये बातें इंश्योर करेगा, ये बातें ध्यान रखेगा कि ये कंपनी पूरा कर रही है या नहीं कर रही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। देखिए डेवलपमेंट, इसमें वर्ड्स को आप अलग अलग कर दो। कॉर्पोरेट का मतलब हर जगह कंपनी ही रहेगा, हम जो कॉर्पोरेट सर्विस बोल रहे हैं कंपनी की सर्विस है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं कंपनी का स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर बोल रहे हैं तो कंपनी का कल्चर, कंपनी के एथिक्स। तो वैसे ही ये कॉर्पोरेट वर्ड को तो आप हमेशा अलग रखो, ये वर्ड वो है जिसकी हमें ऑडिट करनी है। ठीक है, और ऑडिट का मतलब आप जानते हैं, तो इसको तीन हिस्सों में बांट दीजिए आप। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, डेवलपमेंट का मतलब कंपनी का डेवलपमेंट, और ऑडिट का मतलब आपको इसकी ऑडिट करनी है। इस तरीके से आप इस वर्ड को डिफाइन कर लें, क्योंकि जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो अगर आपका नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप एग्जाम में इसके बारे में काफी चीजें लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। देखिए आप डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा, जैसी उसमें कैपेबिलिटी होगी उसके हिसाब से करेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कंपनी का एनालिसिस करना है। कौन सा? स्वॉट, याद है पढ़ा हुआ है, स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा आपने।
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो फोर्थ एनालिसिस कहते हैं। तो आपको भी यही आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कंपनी के क्या क्या वीकनेस। ठीक, जैसे कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी, ये उसकी स्ट्रेंथ है। कंपनी की मार्केटिंग खराब है, ये उसकी वीकनेस है। तो ऐसे आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। एंड मूविंग टुवर्ड्स स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस, कि वो किस तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट कर रही है, परफॉर्मेंस उसका कैसा है। आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि उसका काम करने का ढंग, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो जो कंपनी है, वो जो कॉर्पोरेट है, वो कितना आगे तक जा सकता है और उसकी ऑब्जेक्टिव अचीव करने में क्या रेट रहेगी। ठीक है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, ये देखिए यहाँ से काम का है, मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ, आप भी लगा लेना आपके पास। A corporate development audit gives a comprehensive pictures of the status of corporate development effectiveness, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और क्या क्या आपको सुधार करने की जरूरत है, उन चीजों को हाईलाइट कर देता है। दैट मीन्स आपका आगे बढ़ने का तरीका देखेंगे, उस तरीके में क्या कमियां हैं वो देखेंगे और उनको सुधारने के उपाय भी आपको बता देंगे। ये काम किया जाता है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट के अंदर। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट क्यों करवाती है, तो क्या लिखा है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, इस ऑडिट का इस्तेमाल वो करते हैं किस लिए, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ आर्ट इन बिजनेस डेवलपमेंट in their industry and determine exactly how much they differ from their idea। ये मैं आपको जो गोला लगा के दे रहा हूँ, ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बंदे को हायर करता हूँ और उसको ये कहता हूँ कि साहब हाँ, आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके स्टडी कीजिए। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चल रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन से बड़े टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में देखिए और उनमें क्या क्या है और हम में क्या क्या है, क्या हम में डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज को हमें आप बताइए। ठीक है, ताकि हम उनको इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकें। तो इस चीज के लिए कंपनियां अपनी ऑडिट करवाती है, जिससे वो आगे बढ़ सके और अपनी कमियों को पहचान सके। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो, कभी भी किसी भी इंसान को खुद की कमियां नहीं दिखती है, तो उसको अपनी कमियां जानने के लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन की जरूरत होती है, जो उसे आपकी खुद की कमियां हाईलाइट करके दे और वो उनको इम्प्रूव कर सके। अगर आगे बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, तो आप कोई ऑडिट मत करवाइए, आप किसी की ना सुनिए और चलते रहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि जो रिपोर्ट मिलेगी अब ऑडिटर से, द रिजल्टिंग फीडबैक रिपोर्ट हाईलाइट द की फाइंडिंग, जो महत्वपूर्ण बातें सामने आएगी वो लिखेंगे। रिकमेंडेशन लिखेंगे साथ में कि भाई ये तो कमियां हैं और हमारे ये सुझाव है इस कमियों को लेकर। ठीक है, किस काम के लिए, करेक्शन के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए। सिंपल सी बात, बोलो बात समझ में आ गई। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट क्या होती है, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में और सेम इंडस्ट्री में जो काम चल रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड सेट करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उनको हाईलाइट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपको सुधार के लिए क्या करना चाहिए। तो क्लियर है। पढ़ लो आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बता दो पहले, अब बोलोगे तभी आगे चलेंगे।
बोलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे चलूं मैं? ओके ओके। आगे लिखा है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट क्या है, अभी इसी के बारे में और डिटेल में गया है। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव टास्क है, जो क्या करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है वेरियस एस्पेक्ट में, जिसके थ्रू आपकी हर प्रोसेस का रिव्यू किया जाएगा, एवेल्युएशन किया जाएगा और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी। इन बातों पे फोकस कर रहा है। अब ये चीजें इस ऑडिट के अंदर और क्या क्या होता है वो थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट अश्योर दैट, क्या क्या चीजें अश्योर करती है। फर्स्ट थिंग, वो फैक्टर्स एंड फोर्सेज, वो फैक्टर एंड फोर्सेज जो एक कंपनी को आगे ले जाने में काम आते हैं या कंपनी के लिए बनाए गए हैं, आप उनको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर अपना कमेंट होता है। मतलब कि एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन सबको आप टाइमली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज में। कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन कैसा है, उस पर अपना कमेंट मिल जाएगा आपको। क्योंकि आप जानते हैं, आपने 11th-12th में पढ़ा था बीएसटी के अंदर कि कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है, ठीक है, ऊपर की बात नीचे तक और नीचे की बातें ऊपर तक सही वे में, सही सेंस में नहीं पहुंचती है, तो फिर मैनेजमेंट करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। The pattern of departmentalization of an enterprise is adopted in the past and proposed for the future for dealing with the multi-directional responsibility is fully responsive to the circumstances and business environment. कल भी हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो तो, कि कस्टमर को रिस्पॉन्स मिलना जरूरी होता है। अगर कस्टमर ने आपसे कोई डिमांड की है, आपसे कोई शिकायत की है, कोई कंप्लेंट की है, तो उनका सॉल्यूशन जो भी हो सकता है वो आपको करके रिस्पॉन्ड करना है। तो पहले आपने जो डिपार्टमेंट बना रखे हैं वो, और फ्यूचर में आप जो डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं वो, उन दोनों के ऊपर भी आपको अपनी रिकमेंडेशन ऑडिटर दे देगा कि अभी आपके यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मेरे हिसाब से एक डिपार्टमेंट आपको अलग से और बनाना चाहिए और उसमें ये फंक्शंस होने चाहिए। इस तरीके की रिकमेंडेशन भी आपको ऑडिटर दे देगा। ठीक है, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात भी एश्योर की जाए। द पर्सनल प्रॉब्लम आर हैंडल्ड अप्रोप्रिएटली। देखिए, एचआर, पर्सनल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो ये अश्योर करेगा कि आपके यहाँ पे एचआर को, पर्सनल को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, और इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि आपके जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो आपको अचीव हो जाएंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, coordination, motivation, and control at functional management level are discharged in proper spirit। मतलब जो काम आप कर रहे हैं, जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है या नहीं, ये बातों को भी एश्योर करना है। दैट मीन्स कुल मिला के इस ऑडिट के अंदर जो जो काम आपको ऊपर बताए गए थे डेवलपमेंट के लिए जरूरी, वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन बातों को एश्योर किया जाए और इनके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन आपको दी जाए। बोलिए, क्लियर है? देखिए, चैप्टर बिल्कुल ऐसा ही है, एक स्टोरी जैसा। जो 11th-12th में आपने वीएसटी पढ़ी है वो पूरी यहाँ पे कवर होगी। तो इसको रटने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। एक माइंड में पिक्चर बना लो, ताकि आप जब भी ये पूछा जाए तो इसके ऊपर आप 8 से 10 लाइन लिख सको, बस इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसमें 8 से 10 लाइनें लिख सकते हैं, दैट्स इनफ। रीड कर लो एक बार यहाँ तक।
पढ़ लिया? नोट्स भेजे हुए मैंने आपको सारे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, A corporate development audit is the best perform। हमारी जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट है वो परफॉर्म कौन करेगा, बेस्ट कौन किस तरीके से परफॉर्म हो सकती है। पहला बोला गया है बाई ए टीम कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट। एक टीम बनानी है आपको, इसमें हर तरीके के एक्सपर्ट्स मौजूद हो। एक टीम बनानी है आपको, इसमें हर तरीके के एक्सपर्ट्स मौजूद हो। ठीक है, आप जानते हैं ये जो ऑडिट है ये सब चीजों को कवर करती है। तो इसमें हर एक स्ट्रीम की, मतलब जिसको इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी हो, जिनको जनरल नॉलेज अच्छा हो, जिसकी टेक्निकलिटी अच्छी हो, इस तरीके से सब लोगों को मिलाकर टीम आपको बिल्डअप। सेकंड बोला गया है कि ये ऑडिट सिर्फ आपकी कमियों को ही दूर करने के लिए काम में नहीं आती, साथ ही साथ आपके नॉलेज को बढ़ाने के काम में भी आती। आपकी कमियां जो है उनको तो सही करती ही है, आपके जो जिसको लूज एंड बोला गया है, जो लूज एंड्स हैं उनको तो ठीक करती ही है, साथ ही साथ आप में कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश भी करती है। नेक्स्ट, द ऑडिट हाइलाइट्स द कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्पेसिफिकली फेलियर, इनएफिशिएंसी एंड बोटलनेक। इस ऑडिट के अंदर आपकी जो भी कमियां हैं, जो भी बोटलनेक्स हैं और जो भी आपकी स्ट्रेंथ, हमने ये लाइन पहले भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा यहाँ पे बता दीजिए कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ, जो भी वीकनेस है और जो भी कमियां हैं उन सबको हाईलाइट कर दिया जाता है इस ऑडिट के अंदर। अब इस चैप्टर में एक खास बात दे रखी है, पता है आप जब देखोगे ना मॉड्यूल से ये चैप्टर, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मॉड्यूल के अंदर चेकलिस्ट दे रखी है। चेकलिस्ट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, बहुत सारी चेकलिस्ट है।
अब चेकलिस्ट को हमने हमारे नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है कहीं पे, वो इसलिए नहीं किया है कि अगर आपको मैं पूछूं, एक छोटी सी बात मुझे आप बताओ कि अगर मैं आपको पूछूं कि भाई आपको परचेज ऑडिट करनी है, परचेज के ट्रांजेक्शन की ऑडिट करनी है, तो आप चेकलिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या चीजें चेक करें। तो बताइए आप क्या क्या पॉइंट डालेंगे। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि हम एक लिस्ट बनाएं जिसमें हम जो काम हमें करने हैं उन सब की डिटेल डाल दें ताकि कोई काम होने से छूट ना जाए। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज के ट्रांजेक्शन की ऑडिट करनी है, तो आप अपनी चेकलिस्ट में क्या क्या पॉइंट डालें कि आपको जाके क्या क्या चेक करना है। आप उसमें लिखेंगे कि सारे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परचेज करने के लिए अथोराइजेशन लिया गया है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। परचेज करने के लिए कौन अथोराइज्ड है, ठीक है। क्या परचेज एक किसी सिंगल वेंडर से होती है या कोटेशन लेके मल्टीपल वेंडर से फिर परचेज की जाती है, ठीक है। परचेज का जो माल होता है वो कहाँ रिसीव होता है, इनवॉइस किस नाम से आते हैं, इनवॉइस को कब रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऐसे आपने बना लिया कि वेदर दिस थिंग इज हैपेंड और नॉट, वेदर दिस थिंग इज हैपेंड और नॉट। इस तरीके से आपने 20 चीजें लिख ली है मान लीजिए, उसको कहेंगे हम चेक। अब वहां जाके आप प्रीमाइसेस पे उन्हीं चीजों को इंश्योर करेंगे कि क्या वो उसी तरीके से हो रही है या नहीं, ठीक है, उसी तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, उन चीजों को आप इंश्योर करें। समझ गए। तो इस तरीके से आपको चेकलिस्ट बनाना है। यहाँ पे इस ऑडिट के अंदर 4 चेकलिस्ट है। अभी जो आपके सामने नोट्स हैं, मैंने अब जो आपको भेजे थे वो नोट्स आपने खोल रखे होंगे, ठीक है। उसमें आपको 4 चेकलिस्ट बताई गई है जो सिर्फ हेडिंग्स है। इनके अंदर का जो मैटर था वो मैंने हटा दिया है क्योंकि उसके हमको नीड नहीं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी चेकलिस्ट मैं बता रहा हूँ। इसकी हम बात करते हैं, ठीक। checklist in area of corporate development checklist on various area of corporate development may be helpful in appraising the structural aspect of corporation detailed below। क्या क्या चीजें, चेकलिस्ट ऑन कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग प्लानिंग को लेकर कुछ बातें आप अपनी लिस्ट में लिख लेंगे, क्या क्या चीजें चेक करनी है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट आप बनाएंगे चेकलिस्ट ऑन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उनके गोल छोटे जो गोल्स होते हैं वो क्या क्या है, ठीक है, और उनमें क्या क्या पॉइंट आपको इंश्योर करने हैं, उनको लेके आप चेकलिस्ट बनाएंगे। चेकलिस्ट ऑन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरीके से की गई और किस किस को की गई है और किस स्ट्रक्चर में की गई, उसको लेके आपको कई तरीके के आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। और चेकलिस्ट ऑन स्पान ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, किस हद तक कंट्रोल लगाए गए हैं, ठीक है, और किस हद तक मैनेजमेंट किया गया, इन चीजों के ऊपर भी आपको चेकलिस्ट बना लें। चेकलिस्ट हम इसलिए बना के चल रहे हैं कि हम हमारी ऑडिट इफेक्टिवली कर पाए, उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। हर क्वेश्चन में ये जितनी भी ऑडिट है आपको इसमें दे रखी है चैप्टर के अंदर, इन हर ऑडिट के अंदर बहुत सारी चेकलिस्ट थी, मैंने उनको वैसे हटा दिया है वहां से, ठीक है, क्योंकि वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। तो आपको 8-10 लाइनें लिखनी है जिसमें मीनिंग भी आ जाए, कुछ मेन पॉइंट्स भी आ जाए। समझ रहे हैं। या व्हाट इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, तो आपको उसमें उसके बेनिफिट्स लिख देने कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें इससे होते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उनको आपको आंसर आपके सामने है नोट्स, एक बार पढ़ लें लास्ट के 2 पॉइंट। एक तो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट कैसे होता है और एक चेकलिस्ट वाला।
बोलिए, एनी डाउट्स? यहाँ तक कोई डाउट है? अजी कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, बाकी कल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करेंगे, इस चैप्टर को एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा ही